इस वीडियो में हमारा जो ब्लड ब्लड चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें बायोलॉजी आता है, जिसमें ब्लड टॉपिक आता है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन शामिल किया गया है वो अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और आपको जो है बिल्कुल बेनिफिट होगा। और आप खास करके प्रयोगशाला परिचारक है, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें साइंस जो है अच्छा लेवल का पूछा जाता है, तो आप इस बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मतलब स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो यदि बात करें इसमें हिस्टोलॉजी, ऑप्शन ए में दिया है क्या, हिस्टोलॉजी। तो इसके बारे में यदि बात करें हम, तो हम लोग जो है हिस्टोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू को। क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू को। तो क्या, स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक। ऊतक के अध्ययन को, क्या, ऊतक के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। आपको याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी किसे कहते हैं भाई, तो हम लोग स्टडी ऑफ, ये होता है हमारा स्टडी ऑफ बोन को कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं, तो हिस्टोलॉजी हम लोग बोलते हैं, किसको बोलते हैं भाई, तो हिस्टोलॉजी हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ बोन को, स्टडी ऑफ बोन, ठीक। हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हिस्टोलॉजी बोलते हैं। आपको याद रखनी है ये बात। यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया है कार्डियोलॉजी। क्या दिया है, कार्डियोलॉजी। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ हार्ट, ठीक। हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। आपको याद रखना है कार्डियोलॉजी, ठीक। हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं, तो ऊतक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। हड्डी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया है हेमेटोलॉजी। ये हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, जो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, तो हेमेटोलॉजी बोलते हैं। आपको याद रखना है, रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी बोलते हैं। आपको याद रखना है, एक बार बोलते रहा हूँ। हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं, तो ऊतक के अध्ययन को बोलते हैं। और हड्डी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। आपको याद रखना है। और हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो हृदय के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं क्या, कार्डियोलॉजी, ठीक। तो ये आपको याद रखना है इतना इस क्वेश्चन में। इसका जो है राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। पीएच मान पूछ रहा है, ठीक है। पीएच मान पूछ रहा है रक्त का, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है 7.4, ठीक। क्या दिया है, 7.4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7.4 होता है ब्लड का पीएच मान होता है। ये हम लोग जो है थ्योरी वाला जो है, जो हम लोग का चल रहा था, है ना, उसमें हम लोग जो है देख चुके हैं। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया है ऑप्शन बी में 2.4। ये हमारा होता है 2.4। किसका होता है भाई, तो ये हमारा जो होता है, ये हमारा जो है होता है, आपको याद रखना है, नींबू का रस का होता है। किसका होता है, तो नींबू का रस का होता है। आपको याद रखना है, लेमन का होता है। आपको याद रखना है कितना, 2.4। ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया है ऑप्शन सी में दिया है 6.4। क्या दिया है, 6.4। ये किसका होता है भाई, ये हमारा दूध का होता है। किसका होता है, तो मिल्क का होता है। आपको याद रखना है ये बात, किसका होता है भाई, तो ये हमारा जो है मिल्क का होता है 6.4। आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक। ये होता है हमारा मिल्क का, दूध का होता है। यहाँ पर दिया है 3 किसका होता है भाई, इसको आपको जो है कमेंट में बताना है कि 3 किसका पीएच मान होता है। आपको कमेंट में इसका जो है बताना है, कमेंट में, ठीक। तो इसको कमेंट में आपको बताना है कि 3 किसका पीएच मान होता है, आपको बताना है। यदि बात करें पीएच मान का,
तो एक वैज्ञानिक आपको याद रखना है, कौन? सोरेनसन। क्या आपको याद रखना है? एक वैज्ञानिक आपको याद रखना है सोरेनसन। क्या रखना है? सोरेनसन। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक आपको याद रखना है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1909 में एक जो है अम्ल क्षार की प्रबलता, ठीक, अम्ल क्षार की प्रबलता मापने के लिए क्या बनाया? एक पैमाना बनाया, मतलब स्केल बनाया। क्या बनाया? तो ये बनाया स्केल, ठीक। कौन बनाया? तो सोरेनसन। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाया। कब बनाया? तो 1909 में। क्या बनाया? तो जो एसिड है, ठीक है, और जो बेस है, ठीक, मतलब अम्ल और क्षार, इसके प्रबलता के अंतर को जानने के लिए एक स्केल बनाया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीएच मान बोलते हैं इसी को, है ना। पीएच मान वैल्यू या इसी को हम लोग बोलते हैं। तो देखिए ये क्या होता है भाई, तो इसमें क्या होता है, इस स्केल में यदि बात करें, इसमें जो क्या होता है, तो इसमें 1 से लेकर हमारा जो क्या होता है 1 से लेकर 14 तक को जो है इसमें संख्या होता है, गिनती होता है, ये बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा मान लो क्या है, ये है और ये है, ठीक। तो देखिए ये हमारा 1 है, ये हमारा 7 है और ये हमारा क्या है, 14 है, ठीक। तो इसमें बात करें क्या होगा, इधर यदि क्या होगा, 7 होगा, ठीक है, 7 होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक। ये आपको याद रखना है। यदि 7 से कम होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं अम्लीय, ठीक। क्या बोलते हैं? अम्लीय। और 7 से अधिक होगा, ठीक, 7 से अधिक होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम लोग क्षारीय, मतलब क्षार बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं, आपको याद रखना है। ये क्या होगा, जितना मतलब 14 के जितना पास होगा, मतलब इधर, तो ये जितना क्या होगा, प्रबल क्षार होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक, प्रबल क्षार होगा। और ये 7 से जितना कम होगा इधर, ठीक, तो ये क्या होगा, प्रबल हमारा अम्ल होगा, ठीक। यहाँ पर हम लोग बात की है 7.4, ठीक। ये किसका है भाई? ये तो है हमारा ब्लड का। किसका है ये? ब्लड का। तो ये हमारा क्या होगा, हल्का क्षारीय होगा। क्या होगा? हल्का क्षारीय होगा, आपको याद रखना है। यहाँ पर बताया था 2.4 किसका बताया था? नींबू का रस का, ठीक। तो ये नींबू का हमारा होगा, नींबू हमारा होगा क्या होगा, अम्ल होगा, ठीक। तो ये होता है हमारा पीएच मान। इसको कौन बताया था? तो आपको याद रखना है, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, 1909 में बताया था, आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में इतना बात आपको जो है याद रखना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मतलब आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो यदि बात करें आरबीसी का वैज्ञानिक के नाम के बारे में, ठीक है, तो ये हमारा होता है ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, इरिथ्रोसाइड। इसको जो है हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोसाइड बोलते हैं, इरिथ्रोसाइड बोलते हैं, यही है। ये हमारा क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है, ये हमारा जो है क्या है, तो ये हमारा आरबीसी का जो है क्या नाम है भाई, वैज्ञानिक नाम है, आपको याद रखना है इरिथ्रोसाइड। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है हमारा लिक्योसाइड दिया है। क्या दिया है? लिक्योसाइड। तो ये किसको बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को। किसको बोलते हैं भाई? तो डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, आपको याद रखना, श्वेत रक्त कणिकाएँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएँ बोलते हैं। तो चलिए इसको लिख देते हैं, क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएँ बोलते हैं, आपको याद रखनी है ये बात, ठीक। क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएँ बोलते हैं, आपको याद रखनी है ये चीज़, ठीक। और क्या भाई, यहाँ पर दिया है आरबीसी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाएँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाएँ बोलते हैं। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं, इरिथ्रोसाइड या इरिथ्रोसाइड, इसको क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाएँ बोलते हैं, आपको याद रखनी है ये बात। यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर हमारा दिया है थ्रोम्बोसाइड। क्या दिया है? थ्रोम्बोसिस। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स या बिम्बाणु। तो चलिए इसको भी लिखते हैं, थ्रोम्बोसाइट मतलब क्या? प्लेटलेट्स या बिम्बाणु का ये क्या है, वैज्ञानिक नाम है, आपको याद रखना है, प्लेटलेट्स और क्या, बिम्बाणु, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। इरिथ्रोसाइट किसका है? तो ये हमारा लाल रक्त कणिका है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है, आपको याद रखना है इरिथ्रोसाइट। लिक्योसाइट किसका है? तो ये हमारा डब्ल्यूबीसी का है, आपको याद रखना है, श्वेत रक्त कणिकाएँ का है। और यहाँ पर क्या दिया है? थ्रोम्बोसाइट, ये किसका है? तो प्लेटलेट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं बिम्बाणु। तो ये आपको इतना बात आपको जो है याद रखना है। हमारा जो ब्लड होता है, क्या होता है भाई? ब्लड होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? 2 भागों में जो है बांटते हैं, है ना। ब्लड होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग हमारा क्या होता है? एक भाग हमारा क्या होता है? तो ये हमारा होता है लिक्विड वाला भाग। क्या होता है? तो ये आपको याद रखना है, लिक्विड वाला भाग
और दूसरा हमारा क्या होता है, सॉलिड वाला भाग। ठीक, ये जो लिक्विड वाला भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक, प्लाज्मा बोलते हैं। ये हमारा जो क्या होता है सॉलिड भाग, इसको बोलते हैं कणिकाएँ। ठीक, कणिकाएँ बोलते हैं। तो यही हमारा जो सॉलिड वाला भाग है, इसी का क्या होता है, 3 भाग होता है। कौन कौन होता है, तो आपको याद रखना है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और क्या होता है, प्लेटलेट्स। ठीक, इसका जो है कंप्लीट आपको देखना है। तो इसका जो है थ्योरी है ना, थ्योरी से जो है अलग से जो है वीडियो बना हुआ है, तो उसको आप बिल्कुल जो है जाके वॉच कर सकते हैं। उसमें ब्लड के बारे में जो है पूरा डिटेल्स में बताया गया है कि क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, पूरा जो है कंप्लीट डिटेल्स में उसका जो है बताया गया है। तो आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप बिल्कुल जाके उस वीडियो को देखिए, आपको 100% वीडियो समझ में आएगा। और ये वाला क्वेश्चन यदि वो वीडियो को देख लेते हैं, आपको उतना ध्यान में रहेगा, आपको याद रहेगा, तो ये वाला सब क्वेश्चन जो है आपसे चुटकियों में बन जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो है करेक्ट हो जाएगा, इरिथ्रोसाइट या एरिथ्रोसाइट, वही है आरबीसी का वैज्ञानिक नाम, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, कौन सा विटामिन जो है रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। विटामिन के जो है क्या करता है, विटामिन के हमारा क्या करता है, रक्त का जो है थक्का बनाने में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, मदद करता है। आपको याद रखना है विटामिन के। तो आपको याद रखना है विटामिन के बारे में। इसका क्या पूछता है पेपर में, इसका जो है रासायनिक नाम पूछता है, इसका केमिकल नेम पूछता है। तो आपको याद रखना है विटामिन के का जो है रासायनिक नाम आपको याद रखना है। केमिकल नेम क्या होता है, फिलोक्विनिन। क्या होता है, फिलोक्विनोन। ठीक, फिलोक्विनोन होता है, आपको याद रखना है किसका, तो विटामिन के का क्या है, ये है हमारा रासायनिक नाम। ठीक, इसका क्या होता है, ये विटामिन जो के है किस में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है ये हमारा जो है टमाटर और जो है पालक, इसमें पाया जाता है। मतलब विटामिन के का जो है स्रोत है, आपको याद रखना है टमाटर और क्या, पालक। ठीक, टोमेटो एंड स्पिनच है, आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया है ऑप्शन, क्या दिया भाई, इसमें दिया है ऑप्शन सी में विटामिन सी दिया है। यदि बात करें विटामिन सी का, तो इसका जो है क्या होता है केमिकल नेम, तो आपको याद रखना है स्कॉर्बिक अम्ल। ठीक, क्या होता है, इसको कई बार जो है बता चुका हूँ, और जो है प्रीवियस हमारा जो है एमसीक्यू वीडियो बना उसमें बता चुका हूँ। स्कॉर्बिक एसिड इसको बोलते हैं, स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, आपको याद रखना है इसका। तो ये हमारा विटामिन जो सी है उसका जो है केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, आपको याद रखना है। इसके कमी से, मतलब विटामिन सी के कमी से होने वाला रोग यदि पूछता है तो आपको बताना है ये क्या होता है हमारा, ये होता है स्कर्वी। क्या होता है, तो स्कर्वी। ठीक, स्कर्वी बोलते हैं, मुसड़ों से जो है खून आता है, आपको याद रखना है स्कर्वी, और आपको याद रखना है स्कॉर्बिक अम्ल। ठीक, इसका जो है स्रोत कौन है, तो इसका जो है अच्छे स्रोत है खट्टे फल। ठीक, क्या, खट्टे फल, खट्टे फल। ठीक, जो है आंवला होता है, आंवला होता है, इसमें प्रचुर मात्रा में जो है विटामिन सी पाया जाता है। यहाँ पर हमारा दिया है ऑप्शन बी में दिया विटामिन बी। ठीक, इसका जो है केमिकल नाम के बारे में बात करें तो ये हमारा क्या होता है भाई, ये होता है थायमिन। ठीक, थायमिन होता है, इसके कमी से होने वाली बीमारी पूछता है, बार बार पूछता है एग्जामों में सब, बेरी। ठीक, बेरी नामक वेरी नामक जो है बीमारी होता है विटामिन बी के कमी से। यहाँ पर बताया विटामिन सी की कमी से आपको याद रखना है स्कर्वी होता है, आपको याद रखना है। ठीक, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है विटामिन ए। विटामिन ए के रासायनिक नाम को हम लोग बोलते हैं क्या, रेटिनॉल। रेटिनॉल बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। विटामिन ए का क्या है, ये है हमारा रासायनिक नाम है, आपको याद रखना है। ये हमारा जो है इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है, रतौंधी। ठीक, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको, आप याद रखना है, रात में नहीं दिखता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रतौंधी। ये आपको याद रखना है। इसका जो है रासायनिक नाम क्या है विटामिन ए का, तो रेटिनॉल है, और इससे कमी से होने वाली बीमारी कौन है, रतौंधी है, आपको याद रखना है ये बात।
यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। इससे पहले साइंस का हमारा बहुत सारा वीडियो जो है चैनल में डला हुआ है, उसका जो है सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो बिल्कुल जाके देख सकते हैं, बिल्कुल आपको जो है बेनिफिट होगा एकदम डिटेल्स में। इसी प्रकार से जो है बोला जाए एक्सप्लेन करके जो है बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। विटामिन के क्या करता है, रक्त का थक्के जमाने में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है हमारा विटामिन के, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भ्रूण अवस्था में, ये भ्रूण अवस्था में है, ठीक। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, ठीक। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक। यकृत में होता है, आपको याद रखना है। इसमें भ्रूण अवस्था में आपको याद रखना है ये बात, ठीक। ये यहाँ पर दिया है प्लीहा, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लीन, ठीक। इसमें भी होता है लेकिन उसका जो है बेटर आंसर ऑप्शन हमारा यकृत होता है, आपको याद रखना है। भ्रूण अवस्था में जो है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है यदि पूछे आपको तो आपको याद रखना है स्प्लीन, नहीं लेना है आंसर, आपको क्या लेना है यकृत लेना है। अर्थात इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लीवर, ठीक। इसको बोलते हैं लीवर। तो लीवर में होता है भ्रूण अवस्था में, आपको याद रखना है। यदि ये नहीं रहेगा तो स्प्लीन को आपको लेना पड़ेगा, यही बता दे रहा हूँ मैं, ठीक। दोनों हैं ऑप्शन में, तो आपको ये हमारा जो यकृत है लीवर है ये हमारा बेटर आंसर है, लेकिन नहीं है ऑप्शन में, लीवर नहीं है, तो आपको जो है प्लीहा लगाना है, आपको याद रखना है। यदि पूछे एडल्ट वयस्क, ठीक, एडल्ट में कहाँ बनता है आरबीसी, तो आपको याद रखना है अस्थि मज्जा बोन मैरो में बनता है, ठीक। तो एडल्ट में कहाँ बनता है तो अस्थि मज्जा में बनता है, ये आपको याद रखना है। क्या बनता है भाई, तो आरबीसी बनता है, आपको याद रखना है ये बात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है, अर्थात लीवर में होता है, आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो शेष भाग को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा यदि बात करें प्लाज्मा में, ठीक है, बात करें किसका, प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा हमारा क्या होता है, प्लाज्मा में हमारा जो होता है, इस प्लाज्मा में क्या क्या होता है भाई, तो ये प्लाज्मा में हमारा क्या क्या होता है। तो यदि प्लाज्मा के बारे में बात करें, ठीक, तो इसमें क्या होता है सीरम प्लस क्या होता है फाइब्रिनोजेन, ठीक। फाइब्रिनोजेन नामक जो है प्रोटीन होता है, ये हमारा क्या होता है प्लाज्मा, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्लाज्मा। तो इसमें क्या बोलता है प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाल दिया जाए, ठीक, तो हमारा क्या बनता है, तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन ये जो है करेक्ट हो जाएगा, सीरम बनता है, आपको याद रखना है क्या। तो प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन को निकालेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ये हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा सीरम, ठीक। तो सीरम बराबर क्या होता है हमारा, तो प्लाज्मा, ठीक, माइनस क्या कर रहे हैं मतलब निकाल रहे हैं तो क्या फाइब्रिनोजेन, ठीक। तो ये हमारा होता है क्या सीरम। ये हमारा जो है अच्छा क्वेश्चन था, आपको याद रखना है प्लाज्मा में से क्या होता है, तो फाइब्रिनोजेन और जो है सीरम, ठीक। तो क्या निकालेंगे, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकालेंगे तो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा सीरम कहलाएगा। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का। यहाँ पर दिया है ऑप्शन बी में दिया है क्या, हेपेरिन दिया है। ये क्या करता है भाई, तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारा होता है एंटी क्लॉट, ठीक। क्या होता है, ये हमारा जो है एंटी क्लॉट होता है, ये आपको याद रखना। बोला जाए तो प्रतिस्कंदक, क्या, चलिए यहाँ पर लिखते हैं प्रतिस्कंदक, मतलब जो हमारा क्या है जो ब्लड वेसल्स है उसमें जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है, कौन, ये हिफेरिन नामक जो है प्रोटीन है, आपको याद रखना। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये भी जो हमारा जो है लीवर में पाया जाता है, आपको याद रखना है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है, रक्त वाहिनियाँ होता है, ठीक है, ब्लड के मतलब शरीर के अंदर,
तो वहाँ पर ये ब्लड को जमने नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो बहते रहता है, ठीक। यदि वो जम जाएगा तो ब्लड जो है बहेगा नहीं, उतना में काम तमाम, तो उसी को यह रोकता है। तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉटिंग बोलते हैं। आपको याद रखना है कि इसको हिपेरिन को ये मनुष्य में जो है पाया जाता है, और जो रक्त वाहिनियाँ होता है, ब्लड वेसल्स होता है, वहाँ पर जो है ब्लड को जमने नहीं देता है, थक्का जमने नहीं देता है। कौन? हिपेरिन है, आपको याद रखना है। एक किसी में आपको और याद रखना है हीरोडिन। क्या याद रखना है? हीरोडिन। हीरोडिन ये क्या करता है भाई? ये भी हमारा एंटी जो है ब्लड क्लॉटिंग होता है, आपको याद रखना है। प्रतिस्कंदक होता है, लेकिन ये किसमें पाया जाता है तो याद रखना हीरोडिन हम लोगों में नहीं पाया जाता, मनुष्यों में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है किसमें पाया जाता है? ये हमारा पाया जाता है जोंक में, ठीक। जो बिल्च होता है उसमें, जो जोंक में पाया जाता है उसमें पाया जाता है कौन? ये हमारा पाया जाता है हीरोडिन नामक प्रतिस्कंदक, ठीक। तो ये आपको याद रखना हिपेरिन और जो है क्या? हीरोडिन। तो ये आपको दोनों याद रखना है। ये दोनों क्या है? एंटी ब्लड क्लॉटिंग है, आपको याद रखना है। रक्त जमने नहीं देता है, लेकिन कहाँ? शरीर के अंदर में जो रक्त वाहिनियाँ होता है, ब्लड वेसल्स होता है वहाँ पर। तो ये आपको याद रखना है हिपेरिन और हमारा क्या? हीरोडिन, ठीक। ये दोनों आपको याद रखना है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ये जो करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि हमारा जो वीडियो लगभग 21 मिनट का जो है हो गया है, और ज़्यादा मिनट का वीडियो रहता है, मतलब लंबा वीडियो रहता है, तो आप बिल्कुल जो है वॉच करते नहीं हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसका जो है ब्लड का, ठीक है, क्या ब्लड का जो है एक से और दो जो है आएगा पार्ट, एक दो है ना, पार्ट और आएगा, उसमें जो है पूरा ब्लड का जो है हमारा जो MCQ टाइप जो क्वेश्चन है वो पूरा जो है कवर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है ब्लड से बनता है एग्जामों में। तो इतना क्वेश्चन जो है करवाएंगे, वो लगभग पूरा चैप्टर को जो है समाप्त कर देगा। यदि इसका जो है आप थ्योरी नहीं देखे, बिल्कुल आपको थ्योरी देखिए, आपको और अच्छा से समझ में आएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।